जो सोए हुए फ़िरौन को जगाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक ख़जाने की बात करेंगे जिसको दरियाफ़्त करने वाले सारे के सारे अफराद कुछ ही अरसे में मारे गए। दोस्तों ये बात है 1922 की, जब मिस्र के करीब एक इलाके में एक ख़जाना दरियाफ़्त हुआ। इस ख़जाने को दरियाफ़्त करने में दोस्तों दर्जनों अफराद शामिल थे। और तो इस ख़जाने को जब दरियाफ़्त किया गया तो इसके ऊपर लिखी हुई एक मिस्र ज़ुबान में एक इबारत थी जिसे उस वक्त के दरियाफ़्त करने वाले साइंटिस्ट ना पढ़ सके। और दोस्तों हुआ भी कुछ इस तरह कि इसे जैसे ही दरियाफ़्त किया गया और ताबूत से बाहर निकाला गया तो इनमें से बेशतर अफराद अगले चंद ही सालों के दौरान हादसाती मौत का शिकार हो गए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी तरह उनकी मौत की वजूहात को और ख़जाने के ऊपर कौन सी इबारत लिखी हुई थी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों मिस्र एक ऐसा कदीम तरीन मुल्क है जिस पर हमेशा ऐसे अफराद की नज़रें जमी रहती हैं जो पुरानी तहजीबों में दिलचस्पी रखते हैं। यही वजह है कि अक्सर आसार कदीमा के माहिरीन हमें वहाँ से कुछ न कुछ खोजते दिखाई देते हैं और यहाँ तक के दरियाफ़्त करने में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों इसी इलाके में जो कदीम ख़जाने सबसे ज़्यादा दरियाफ़्त हुए वो सदियों पुराने मकबरे और फ़िरौन की मम्मियाँ हैं। लेकिन दोस्तों मिस्र में एक ऐसा ख़जाना भी दरियाफ़्त हो चुका जिसे तलाश करने वाले तकरीबन तमाम लोग गैर तबई मौत मारे गए। दोस्तों साल 1922 में मिस्र के इलाके लक्जर के करीब से तूतनखामन नामी फ़िरौन का एक मकबरा दरियाफ़्त हुआ। इस दरियाफ़्त में दर्जनों अफराद किसी न किसी अंदाज से शामिल थे। इस मकबरे पर कदीम मिस्री ज़ुबान पर मुश्तमिल एक इबारत तहरीर थी जिससे इस वक्त तमाम अफराद नावाकिफ़ थे, इसलिए ये अफराद इस इबारत का मतलब समझने से कासिर रहे। वो इबारत दोस्तों दर हकीकत मौत का पैगाम थी। बाद में माहिरीन ने जब इस इबारत का तर्जुमा किया तो हैरान रह गए, क्योंकि इस इबारत में लिखा था कि जो सोए हुए फ़िरौन को जगाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और हुआ भी कुछ इसी तरह कि इस दरियाफ़्त में जितने भी लोग शामिल थे, चाहे वो ताबूत बाहर निकालने वाले हों या दरियाफ़्त के बाद तहकीक करने वाले, इनमें से बेशतर अफराद अगले चंद ही सालों के दौरान हादसाती मौत का शिकार हो गए। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक फ़िरौन को मकबरे से निकालने वाली 17 में से 15 लोग अगले 6 साल के अरसे में हादसाती मौत मारे गए। इनमें से सबसे अहम तरीन मौत जॉर्ज एडवर्ड की थी, जिनका शुमार बरतानवी अशराफिया में होता था और वो इस किस्म की दरियाफ़्तों के शौकीन भी थे। वजह है कि इस फ़िरौन की दरियाफ़्त में आने वाले अखराजात के हवाले से माली तावन एडवर्ड ने ही फराहम किया था। फ़िरौन की मम्मी के बाहर निकाले जाने के चंद माह बाद ही एडवर्ड एक अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला होकर जान से हाथ धो बैठा, जबकि इसकी अहलिया भी इसी बीमारी का शिकार बनी, लेकिन वो सेहतयाब हो गई और इसने एक तवील उम्र पाई। जबकि दोस्तों इस दरियाफ़्त में शामिल तकरीबन अफराद की मौत किसी न किसी तरह सवालिया निशान रही। या तो ये अफराद अजीब व गरीब बीमारियों का शिकार बने या फिर हादसात का। हम आज तक ये बात साबित नहीं हो सकी कि क्या वाकई ये सब कुछ इस फ़िरौन की बद्दुआ की वजह से हुआ या फिर महज इत्तेफाक था। दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं।